प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग दिन की शुरुआत सत्संग से करते हैं। कल हम सभी लोगों ने गुरु के उपकारों की चर्चा की थी। आज हम सब 5 बातों पर ध्यान देंगे। यदि वे 5 बातें, 5 आदतें हम सबके जीवन में उतर आईं तो हम सबका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। वे 5 बातें हैं। पहली बात है कि प्रतिदिन हमें कुछ अच्छा सीखना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्न डेली, मतलब कुछ सीखिए रोज। यदि हम रोज कुछ अच्छा सीखते हैं तो उत्तरोत्तर हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता जाता है, क्योंकि ज्ञान की कभी कोई पूर्णता नहीं होती है। हमारा जीवन बहुत थोड़ा है और यदि हम ये अहंकार कर लें कि हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगा दें, तो हम अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि पूरा ज्ञान आज तक किसी को भी नहीं हुआ है। यदि इस प्रकार का हम सोच रखते हैं, इस प्रकार की सोच, तो हमारे अंदर में ईगो नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, और हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा। सीखने की भावना रहेगी, विनम्रता रहेगी, सरलता रहेगी। हम छोटे बनकर रहेंगे, हमेशा जिज्ञासु बन करके रहेंगे। तो समाज से, समाज के लोगों से, संसार से, प्रकृति से हो रही घटनाओं से हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता जाएगा, सीखता जाएगा। हमारे अंदर की सारी कमियां दूर होती जाएंगी। तो पहली बात मैंने क्या कहा कि हमें रोज कुछ सीखना चाहिए। कोई कहे हम तो भोजन बनाना सीख गए, सिलाई करना सीख गए, प्रवचन करना सीख गए, भजन का गाना सीख गए, या कोई भी क्षेत्र में, कोई भी कला के क्षेत्र में यदि हम डिप्लोमा मिल गया हमको और हम सोच लें कि अब तो हम पूर्ण हो गए, तो भाई देह निर्वाह के लिए हो सकता है कि आपकी अर्निंग होने लगी, पैसा आने लगा, उस पैसे से आपका देह गुजर हो जाएगा, जीवन की जरूरतें पूरी हो जाएंगी शरीर की, लेकिन आपका जीवन सुखी हो जाए ये जरूरी नहीं है। जरूरतों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, जहाँ से जो मिले। ऐसा कई उदाहरण मिला है हमको, कई लोगों के जीवन को देखा है कि जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सीखने का प्रयास किया। पूछा गया कि तुम तो बूढ़े हो गए। कितने लोग ऐसे रहते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था, बहुत बचपन में उम्र थी मेरी, कि बूढ़ा हो गया लेकिन चीनी भाषा सीखने का अभ्यास कर रहा था। पूछे भाई तुम चीनी भाषा सीख के क्या करोगे, 80-85 साल के हो गए। कई नहीं बोल पाऊंगा तो कम से कम सीख जाऊंगा, या नहीं सीखूंगा तो सीखने का संस्कार तो रहेगा, तो अगले जन्म में मुझे काम आएगा। क्योंकि भाई मुक्ति का काम नहीं कर रहे हैं तो जन्म तो लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी कि डेली कुछ सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए। जब हम कुछ सीखेंगे तो दूसरी चीज की क्या आवश्यकता है। डेली कुछ सीखिए, अच्छी चीजें सीखिए। सीखने का मतलब शराब पीना सीख लिए, सिगरेट पीना सीख लिए, बीड़ी पीना सीख लिए, अरे हमें इसका अनुभव नहीं है, थोड़ा सा गलत काम ये भी करके देख लेते हैं, झूठ बोलना सीख लिए, लड़ाई झगड़ा करना सीख लिए, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि गलत काम सीखो, अच्छी चीज सीखो जिससे हमारे भी काम आए और लोगों को भी उससे लाभ हो। दूसरी चीज है रोज कुछ अच्छा कीजिए। दूसरी चीज क्या है, रोज कुछ अच्छा कीजिए। रोज कुछ ना कुछ अच्छा हमको करना है, एक ना एक काम, ज्यादा नहीं तो एक काम अच्छा करना है। सुबह उठ करके अच्छा बोल दीजिए, दूसरे को देख करके मुस्कुरा दीजिए, दूसरे के हित का चिंतन कर लीजिए, कोई अच्छा कार्य कर दीजिए। अपना तो हम रोज करते हैं, अपना खाने के लिए, अपना नहाना, अपने घर की सफाई करना,
कपड़े की सफाई करना, बर्तन की सफाई, जो अपना अपने देह निर्वाह के लिए कमाना है ना, धंधा बिजनेस व्यापार जो कुछ भी करते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करिए। और दूसरों के लिए भी कुछ, जैसे आप कितने घरों में बहुओं की, बेटियों की, सास की, बहू की, भाई भाई की, देवरानी जेठानी की ड्यूटी बटी रहती है। अब जो अकेले हैं उनको तो सब काम करना है, लेकिन उसमें भी पति और पत्नी और बच्चे तो होते ही हैं। 3 विभाग तो होते ही हैं, पति का अलग, पत्नी का अलग, बच्चों का अलग, तो उसमें भी अपना अपना विभाग बटा रहता है। लेकिन आपको मैं कह रही हूँ कि कुछ रोज कुछ अच्छा करिए। जैसे हर घर में हर व्यक्ति ये काम नहीं करता होगा कि आज मैं बेसिंग को चमका दूं, है ना, आपके घर में लगे होंगे बेसिंग, सिंक भी कहते हैं कितने लोग, आपके घर वो नहीं तो भंडार में तो लगा ही होगा। तो आप संकल्प लीजिए, हमें नहीं कहते सास को लेना है कि बहू को लेना, कि बच्चों को लेना, कि पति को, कि जो भी सुन रहा है उसको ये संकल्प लेना है, ये विचार लाना है मन में कि आज और कहीं नहीं लगा है तो भंडार में जो सिंक लगा है, जो बेसिंग लगा है, उसको साफ करेंगे, चमका देंगे उसको। अपने समय से इतना समय हम निकाल सकते हैं कि आज इसकी हम सफाई करेंगे। कोई टॉयलेट की सफाई कर लीजिए। कितने घरों में हम देखते हैं बाथरूम बनी है, अब तो सबके घरों में पक्की बाथरूम हो गई हैं, तो उसमें कहीं रैपर पड़ा है शैम्पू का, कहीं साबुन का, कहीं छिपकली की लेटरिन पड़ी है, कुछ नहीं पड़ा है तो रोज नहाने का जो निरमा है, साबुन है, उससे काई लगी हुई है, या काई नहीं लगती कितने उसमें, तो ऐसे ही ऊपर ऊपर निरमा का, साबुन का झाग से वो गंदा दिख रहा है, बदबू मार रहा है, उसको साफ करिए। नहाने के बाद हर व्यक्ति को एक काड़ी वाली झाड़ू रख करके नहाने की सफाई करना चाहिए। तो ये संकल्प ले लें कि आज हम बाथरूम चमका देंगे, टॉयलेट की सीट साफ कर देंगे, या आज बहुत अच्छे से हम घर की सफाई करेंगे, झाड़ू करेंगे, पोंछा करेंगे, कुछ अच्छा काम, गली साफ कर देंगे, नाली साफ कर देंगे, कोई भी काम, कुछ अच्छा काम करेंगे तो स्थूल काम हो गया। किसी को भोजन कराएंगे, किसी की काम में हेल्प कर देंगे, या किसी को किसी प्रकार का कुछ दान दे देंगे या ज्ञान दे देंगे, जो आपको आता है, तन से, मन से, धन से कुछ अच्छा काम करिए। धन से भी होता है। आज हमारे खर्चा से 5 रुपया बचा करके हम खजाने में डाल देंगे। पहले मिट्टी के खजाने चलते थे ना बच्चों के, हम बड़े हो गए तो सेविंग करें, कुछ पैसे बचाएं कि आज हम 2 रुपया बचाए, आज 1 ही रुपया बचाया और निकाल के अलग रख दिया। एक गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा को हम अपने गुरु को समर्पित करने के लिए उनके लिए स्लीपर लेंगे, शूज लेंगे, कुछ भी सामान लेंगे। ऐसा सामान ले जाइए जो उनके लिए उपयोगी हो, आश्रम के लिए उपयोगी हो। आपके पड़ोस में कोई बुढ़िया रहती होंगी, उनके लिए आप 20 रुपया की, 50 रुपया की, 100 रुपया की मदद कर दीजिए। करना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। ये आती नहीं है दिमाग में, जब हम कहेंगे तो हमारे दिमाग में भी आता है और जो सुनेगा उसके दिमाग में भी आता है। इससे क्या बढ़ता है? प्रेम बढ़ता है, सहयोग की भावना, एक दूसरे से अटैचमेंट बढ़ता है, एक दूसरे के लिए अच्छी भावना, अच्छी संवेदनाएं जागृत होती। तो कुछ ऐसा करिए, किसी को पुस्तक लेकर के खरीद करके दे दीजिए, कोई अच्छी पुस्तक। या बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में कितने बच्चे हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन चाह रहे हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो कहीं बाहर रह करके पढ़ना चाह रहा है, उसमें हम हेल्प कर देंगे। अच्छे होनहार बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी हेल्प कर देंगे। कोई ऐसा आदमी है ठंडी में, उसके पास ठंडी के कपड़े नहीं है, गर्मी में गर्मी के पंखा नहीं है। कितने बूढ़े माता पिता, दादा दादी के हीटर बिगड़ जाते हैं, हीटर सुधारने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बैठिए उनके पास। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में समय बर्बाद कर देते हैं, वो बैठते नहीं है, दूसरों की मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात मैंने कहा कि दूसरों की मदद करिए, मतलब पहली चीज कुछ अच्छा सीखेंगे, रोज नया कुछ अच्छा सीखेंगे। दूसरी बात, रोज नया कुछ अच्छा करेंगे। रोज करना, एक दिन नहीं। कभी बेसिंग साफ कर दीजिए, कभी टॉयलेट साफ कर दीजिए, कभी किचन की सफाई कर लीजिए, कभी कपड़े आप अच्छे से जमा दीजिए, कभी घर में आपके रैक पर, अलमारी पर
अव्यवस्थित सामान पड़ा है, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, और श्रद्धा से करिए, प्रेम से करिए, एहसान ना बताइए किसी को हमने आज ये किया। खुशी से, पूजा है, पूजा समझ के करिए, सेवा समझ के, पुण्य समझ के करिए। ये भाव जब आ जाता है, कहते हैं एक जगह मंदिर बन रहा था, कैसे भाव से करना चाहिए इस पर से मैं बता रही। एक जगह मंदिर बन रहा था तो मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे, तो एक पत्रकार गया, कहते हैं उसने पूछा एक व्यक्ति से कि भाई क्या कर रहे हो, तो नाराज हो गया। गर्मी का मौसम था, तेज धूप थी, कहीं आंखों में दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ? पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। इतनी तेज धूप में मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, मजदूर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ। बहुत दुखी हुआ, झल्ला करके बोला, गुस्सा में बात किया। दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब क्या कर रहा है? अरे कहे, मेरे सौभाग्य कि मैं सराहना करते हुए इस पत्थर को तोड़ रहा हूँ। कहे, इसमें तुम्हारा सौभाग्य कैसा है? कहे, देखिए जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम जानकी का मंदिर है, या हनुमान का या दुर्गा का, किसी भी, या आश्रम बनता है। आश्रम में तो देहधारी चेतन मूर्ति निवास करती है, संत महात्मा। ये क्या है? सगुण भगवान। ये हमको ज्ञान देते हैं, ये हमको ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, हमारे दुखी मन को सुखी बनाते हैं, हमारे भटके हुए कदमों को सही रास्ते पर ले जाते हैं, हमारे जीवन के दुख दारिद्र को दूर करते हैं, दोष दुर्गुण दुराचरण को, दुर्व्यसन दुर्विकारों को, दुर्बुद्धि को, सबको दूर कर देते हैं। और जीवन में कहते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे हमारे सदगुरु संत हैं जो हमारे अमंगल को मंगल में बदल देते हैं। बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? तो ऐसे पवित्र मंदिर की यहाँ पर मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। ये पत्थर वहां लगेंगे, वहां कितने श्रद्धालु जन आकर के यहाँ पर पूजा करेंगे, यहाँ पर शांति और सुकून पाएंगे। ऐसे भाव से जब उसने प्रसन्नता से बताया उस पत्रकार को, अब आप और हम विचार कर सकते हैं, काम तो दोनों एक ही कर रहा है, पत्थर तोड़ने का काम, लेकिन भाव देखिए, एक कह रहा किस्मत को कोस रहा हूँ और एक अपने भाग्य को सराह रहा है कि मेरा ऐसा सौभाग्य कि मैं उस पत्थर को तोड़ रहा हूँ जो इस मंदिर में लगने वाला है। और सदा सदा के लिए पत्थर, अरे सदा सदा यानी सदियों तक ये पत्थर से मंदिर यहाँ बना रहेगा और श्रद्धालु लोग यहाँ अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा लेकर के आएंगे और यहाँ प्रभु का, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग होगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? अपने सोच को बनाना है कि मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैं सास की सेवा कर रही हूँ, ये अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपनी कर्तव्यों का निर्वाह, जो मेरे ऊपर कर्ज है सास का या माता पिता का, हर व्यक्ति को सोचना है, हमारे गुरुजनों का, उसको उतार रही हूँ। तो दूसरी बात, कुछ अच्छा करना है। तीसरी बात क्या है? हमको क्या करना है? तीसरी बात हमें ये है, इधर उधर की चर्चा में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, हम इधर उधर की चर्चा के, आज के समय में इधर उधर की चर्चा पूरी बंद है। यदि होती है तो बहुत थोड़ी बहुत होती है आदमी के साथ। आदमी आज मोबाइल के साथ इधर उधर की चर्चा कर रहा है, इधर उधर की बातों में हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। जो यूट्यूबर हैं वो तो समय दे रहे हैं, अच्छी बात है, मजबूरी है उनकी, लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाना है, जानकारी देना है। चैनल पर देखिए कितनी सारी जानकारियां हैं, और आप उस जानकारी का उपयोग के लिए, ज्ञान लेने के लिए यदि मोबाइल को चलाते हैं, तब तो कितने लोग टाइम पास करते हैं। टाइम पास, थोड़ा सा समय मिला और कीमती समय में अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, बस मोबाइल में देखना था, कुछ और निकल आया कुछ और, उसी को देखने लगे। हो रहा है कि नहीं ऐसे? अरे जब कोई आया कि भैया क्या कर रहे हो, बहनी क्या कर रही हो,
अमुक काम, अरे मैं तो वो चीज ढूंढ रही थी, अब वो ढूंढने बैठी हैं, अब वो देख रही हैं। तो हमारा समय, बहुत सारा समय इधर उधर की बातों में, वो भजन गाते ना, मैं तो तेरी मेरी लगा रही सत्संग न करके, उमरिया सारी बीत गई सत्संग न करके। हमारा सारा जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है मोबाइल में। पहले आदमी क्या करता था, इधर उधर गप मारता था, फिर टेलीविजन आया, टीवी, उसको देखा। अब तो हर व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल हर समय मोबाइल की सेवा उपलब्ध है। पहले डाटा नहीं चलता था, डाटा डलवाना पड़ता था, है ना। डाटा कहते हैं, डेटा कहते हैं, डाटा। अब तो हर किसी के पास बिल्कुल आपने बैलेंस डलवाया कि डाटा आपको फ्री मिलेगा। अब लोगों को 22 कॉल वाला यदि डलवा दें तो उनको राहत नहीं मिलती। ऐसे लगता है कि जीवन के शरीर का कोई एक अंग, जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मुझसे छूट रहा है। बिना डाटा के मोबाइल बेकार, ऐसे हो गया कि नहीं। डाटा वाला चाहिए। कहते हैं साहब जरूरी काम रहता है, व्हाट्सएप में देखना पड़ता है, कुछ भेजना पड़ता है, जबकि कोई जरूरी, ये हमने जरूरत बना ली है। अब तो 5G, 2.5 GB, 1.5 GB पर डे चाहिए, ये मिनिमम बता रहा है। आदमी कितना समय, कैसी कैसी फ्री फायर अभी भी बच्चे खेल के अपनी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। और माता बहन है इसमें सीरियल देख रही, फिल्में देख रही हैं, रील्स देख रही हैं, बना के डाल रही हैं, कुछ नहीं तो अपना भोजन ही का डाल रही हैं, इधर उधर के ब्लॉग्स बना के डाल रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा आदमी के दिमाग में प्रेशर हो रहा है, वो समझ नहीं रहा और अपना काम नहीं कर पा रहा है। जिंदगी का बेशकीमती समय वो रील्स देखने में, मोबाइल के कई प्रकार के ऐप्स चलाने में वो बर्बाद कर रहा है। तो हमें इधर उधर के कामों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। जिंदगी बड़ी बेशकीमती है। ये जीवन को कहा है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा धन है। इस धन को आप भौतिक धन दे करके कभी भी बढ़ा नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। इसलिए इधर उधर की बातों में हमको नहीं लगना है। तो कितनी बातें मैंने बता दी, 3 बात है। क्या क्या बात? आज कुछ नया सीखना है, फिर आज कुछ अच्छा करना है, अच्छा सीखिए, नया सीखिए, अच्छा करिए, नया काम करिए। रोज रोज तो तुम कितना काम करते हो, चूल्हा चौकी का काम कर लेते हो, किसान आदमी किसानी का काम कर लेता है, नौकरी वाला बस सुबह उठा अपना काम करके ऑफिस चला गया, ऑफिस से घर आया, बस बच्चे पत्नी और मोबाइल, इतने में उसका जीवन जा रहा। आज कुछ हमको संकल्प लीजिए, आज कुछ अच्छा सीखना है, नया सीखना, आज कुछ नया कुछ अच्छा करना है और इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। चौथी बात, लोगों की शिकायत नहीं करना है। धन्यवाद दीजिए सबको, आभार व्यक्त कीजिए सबका, क्योंकि हमारा जो भी ज्ञान है, ये जो जीवन चल रहा है, ये जीवन यात्रा में जितने लोगों का हमें सहयोग मिल रहा, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सबका सहयोग है हमारे जीवन में। हमारा जीवन ऐसे ही नहीं चल रहा है। हम किसी भी चीज में पूर्ण नहीं है। हम जितना लोगों के लिए कर रहे हैं ना, उससे कहीं अधिक जिनको हम जानते तक नहीं, उन लोगों ने हमारे लिए किया है। ये गूगल बनाने वाला, ये AI की खोज करने वाला, ये मोबाइल बनाने वाला, ये स्पीकर बनाने वाला, ये स्टैंड बनाने वाला, ये पुस्तक लिखने वाला, कागज बनाने वाला, कलम बनाने वाला, इसमें इंक डालने वाला, जो जिस पेन से हम लिखते हैं उस पेन की यदि वो निकल जाए ना, इतनी सी हो रहती है, बिल्कुल इतनी सी चींटी का दांत होता होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, चींटी की टांग के बराबर इतनी सी ऊपर की जो रहती है, इतना सा लिब तो लंबी रहती है, उसके अंदर एक ठुल्ली लगी रहती, छोटा सा इतना सा, वो निकल जाए तो आप लिख नहीं पाओगे। कैसे बनाया होगा, किस व्यक्ति ने बनाया हो, कैसे खोज किया होगा। पहले तो कलम डुबा डुबा के लोग लिखते थे,
इतने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाते थे क्योंकि बड़े बड़े अक्षर थे। अब मशीनों में छपाई हो रही छोटी सी पुस्तक से आप, अब तो आपको पुस्तक का वजन भी लेके नहीं चलना है, अब तो आपके मोबाइल में आ गया। आप उनको जानते हो जिसने ये बनाया? मिले हैं कभी? उसको एक कप चाय पिलाए हैं या पानी, या उसको देख के मुस्कुराया, धन्यवाद दिए हैं? नहीं दिए हैं। कितने लोगों के सहयोग से हमारा जीवन चल रहा है। एक पिता ने बच्चे से कहा, बेटा आज जल्दी आ जाना स्कूल से, शाम को हम आपको बाजार ले चलेंगे। कहा पापा क्या दिलवाओगे बाजार ले? बच्चे रहते हैं कि भाई बाजार ले चलोगे तो कुछ दिलवाना पापा। कहा आज ऐसी चीज खिलाऊंगा जिसको हजारों लोग लाखों लोग मिलके बनाते हैं। बच्चा के मन में बड़ी जिज्ञासा, जल्दी से स्कूल से आया, आज मुझे बाजार जाना है अपने पापा के साथ, डैडी के साथ। गया तो एक पाव हलवाई के पास से एक पाव जलेबी लेके बच्चे को खिला रहा था। बैठा था, बेटा भी बैठा था, बाप भी बैठा था। कहे पिताजी आप कह रहे थे कि ऐसी चीज खिलवाऊंगा जिसे लाखों लोग मिलके बनाते हैं, आप तो जलेबी दे दिए मुझे। कहे बेटा विचार करो, मैंने इस कहानी को कई बार आप लोगों के बीच कहा है, विचार करो। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या लगा है? मैदा, तेल और चाशनी, फिर कढ़ाई, फिर ये चूल्हा, गैस, क्या क्या लगा है? बहुत सारी चीजें लगी हैं। अब विचार करो ये मैदा कहाँ से आया होगा? मैदा के बारे में बताया, किस खेत में इसको उगाया होगा, फिर किस मशीन से इसको कटवाया होगा, फिर इसकी कटवाने के बाद इसके दाना निकाले होंगे, फिर इसको किस चक्की में मिल में पीसा होगा, कैसे मैदा बना होगा, वो चक्की कहाँ बनी होगी, कढ़ाई कहाँ बनी होगी, उस कढ़ाई को कहाँ, लोहा कहाँ से लाए होंगे, ट्रेन में लाए होंगे, फिर वो ट्रेन किसने बनाई होगी, वो दुनिया का पापा जी पिताजी मैं जान गया। एक जलेबी के पीछे लाखों लोगों का हाथ। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, कितने लोगों का हाथ है, कितने लोगों का सहयोग है। अरे प्रत्यक्ष में जिस माता पिता का हमारे जीवन में इतना बड़ा सहयोग है, जिस सास का, ससुर का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या हम वो व्यवहार कर पा रहे? गंभीरता से सोचिए। आप तो मोबाइल में समय निकाल देते हैं इधर उधर की बातों में। कितने लोग ताश खेलते, कितने लोग गेम खेलते हैं। अब तो ताश, चौपड़, ये सब चीजें, कौड़ी, पतंग उड़ाना सब बंद होते जा रहा है। अब तो केवल मोबाइल। तो इधर उधर की बातों में नहीं समय बर्बाद करना, शिकायत भी नहीं करना किसी की। इस पर से मैं चौथी बात, तीसरी बात तो थी इधर उधर की बात नहीं करना, चौथी बात किसी की शिकायत नहीं, धन्यवाद दो। आप जिन स्लीपर का उपयोग कर रहे हो, सॉक्स का उपयोग कर रहे हो, स्वेटर का, कंबल का, कोई भी चीज का, हर पल आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ऐसा स्वभाव बनाइए धन्यवाद देने, शिकायत करने का नहीं, धन्यवाद देने का। धन्यवाद देते देते आप थक जाओगे, किसी का धन्यवाद नहीं कर पाओगे। इतनी चीजों का हम और आप उपयोग कर रहे हैं। आपके साथी आपके साथ रह रहे हैं, जिस साथी की पति पत्नी हो, उसके लिए आप कितने ललायत थे। जिस बच्चे से आप दुखी हो जाते हैं, उनको पाने के लिए कहाँ कहाँ मिन्नतें, दुआएं। आप ना हो बच्चा 2 साल ना हो तब देखो, 4 साल होगा, 6 साल, दुनिया की सारी चीज हमसे ले लो, संपत्ति ले लो, लेकिन हमें एक बच्चा दे दो। कहते हैं कि नहीं, देवी देवताओं के पास, ओझा बैगा के पास कहाँ कहाँ जाते हो। और बच्चा हो गया तो एक लेडीज थी, कहते हैं बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा। बच्चे ने कहा, परीक्षा दे के आया था, प्रेशर में था। बच्चे ने कहा मम्मी पानी देना। कहे मुझी से कहते हो पानी का, 1 गिलास पानी भी नहीं ले सकते हो। दिन भर मैं इतना काम करती हूँ, गोबर करती हूँ, घर की झाड़ू पोछा, बर्तन, भोजन बनाती हूँ, दुनिया के काम गिना दिए। खूब भड़बड़ाई, खूब नाराज हुई। अब कुछ पर से कितने लोग, माताओं का स्वभाव भी होता है, 1 गिलास पानी दे देती तो उतना एनर्जी खत्म ना होती। तो उसने कहा मम्मी 1 गिलास दे दोगी तो क्या होगा। तो आटा गूंथ रही थी और उसने पानी वही गुस्सा में गिलास डुबाई, जबकि डुबा के नहीं देना चाहिए, रहता ना निकालने वाला, उससे निकाल करके देना चाहिए। तो उसने ऐसे दे दिया जल्दी से, तो उसमें थोड़ा आटा का अंश गिर गया। लड़का भी नाराज हो गया। कभी मांगो
तो एक गिलास पानी भी प्यार से नहीं दे सकती हूँ मम्मी। अब वो भी प्रेशर में था, टेंशन में भी था वो, तो उसने पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पिया तो उसने माँ ने कहा कि मेरे हाथ का भोजन भी मत करना। अब उसने भोजन भी नहीं किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन माँ भी नहीं बोल रही। सच्ची घटना है, संत जी बता रहे थे। एक माँ भी नहीं बोली, बेटा भी नहीं बोला, रूम में दरवाजा लगा के पढ़ रहा था। अब गुस्सा में तो था ही, भूखा भी था, बाहर से भी नहीं खाया, पंखा में फांसी लगाया। एक ही बेटा था, मर गया। अब रो रही है माँ, पश्चाताप कर रही कि 1 गिलास पानी दे देती तो क्या होता। लेकिन अब पछताने से कुछ होता है क्या? ऐसे ही हो जाता है। बात धीरे 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 बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि फिर बात संभलती नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि लोगों की शिकायत ना करो। शिकायत ही तो करते हैं, जितना बनता है उतना काम करिए, शिकायत ना करिए। सब अपना अपना भाग्य प्रारब्ध लेकर के आए हैं। हम किसी के ठेकेदार थोड़ी हैं, जीवन भर हम उनको थोड़ी निभाते रहेंगे। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर में शक्ति है, तभी तक तो हम उनका सहयोग कर पाएंगे। मौन हो करके प्यार से अपना काम करते रहिए। काम करने से कोई नहीं थकता। आप अपने मन से यदि कोई काम करते हैं तो कभी थकते हैं क्या? एक घर में संत लोग बताते हैं, बिल्कुल बहू सारा काम करके सोने की तैयारी में थी, इतने में कोई मेहमान आ गया, बहुत नाराज हुई। तुम्हारे यहाँ तो बस यही बर्तन भड़बड़ाने लगी। कितनी बहुएं बेटी हैं घर में, कोई ऐसे होते हैं शिष्य लोग भी, तो नहीं बोल पाते तो मुंह अंदर ही अंदर बुद 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 बुद, हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलते रहते हैं। कितने लोग मन ही मन में बोलते हैं। तो कहते हैं यदि जो व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, लोभ आ रहा है, किसी भी प्रकार का वेग आ रहा है, वेग, और उस वेग को नहीं निकाल पा रहा, तो मेंटल रूप से या फिजिकल रूप से बीमार जरूर होता है। ये 99% बीमारी का कारण है मन की प्रसन्नता ना होना। मन में कुछ चल रहा है आपके, जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या मन का काम नहीं कर पा रहे हैं, मन के अनुसार आप नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए तो आदमी आजादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। तो वो बहू बहुत नाराज हुई, नहीं बोल पाई, तो बर्तन उठा पटक करने लगी। तो इतने में सेम टाइम उसका एक दूसरे दिन भाई आया। तो वो ये तो 9:30 बजे आ गए थे मेहमान। सास का भाई आया होगा या कोई ससुर का कोई पहचान का आया होगा, कोई उसके पसंद का नहीं था, उसकी पहचान का नहीं, उसके रिश्ते का नहीं था। तो ये उसका में आदमी बहुत परेशान है। अरे आप ही के घर का तो कोई आया है, घर के सदस्य से रिलेटिव होकर के ही कोई आया है, कोई रिलेशन में है तब तो आया है आपके यहाँ। तो बहू बहुत नाराज। उसके आधा घंटा और बाद लेट, मतलब 10 बजे दूसरे दिन उसका भाई आता है, खा के पी के आता है। लेकिन बहू क्या कह रही, सारा काम निपटा के उस दिन भी वो सोने वाली, लेकिन क्या कह रही, पानी ले आई, चाय बना दी, खाना बना देती हूँ। भैया कह रहा नहीं दीदी मैं खा के आया, थोड़ा सा खा ले, कुछ खा ले, बना देती हूँ, क्यों संकोच कर रहा है। अब थकान नहीं लग रही, अब कोई परेशानी नहीं लग रही, अब कोई टेंशन नहीं है। अपने मन का कोई काम आदमी जब करता है बिल्कुल थकान नहीं लगती, और जब बिना मन के दूसरे के अनुसार कुछ काम करना पड़ता है तो कितनी थकान। जब तक देवरानी और जेठानी एक में रहती हैं तब तक एक एक काम के लिए क्या होती, हिजगा पारी होती है कि नहीं होती। लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं तो खाने का, पीने का, सोने का, जागने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। सास जब बहू के साथ रहती है तब उसको एक रोटी में थोड़ा भी चिट्ठा पड़ जाए, थोड़ी भी पतली मोटी हो जाए, है ना, थोड़ी भी कच्ची हो जाए, या चावल कुछ कम पक जाए या गीला हो जाए, या दाल में पानी कम या ज्यादा हो जाए, या मिर्ची या नमक थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, तो बहुत लड़ाई होती खाने पर से, पीने पर से, यही तो लड़ाई है।
लेकिन किसी दिन नाराज हो गई, लड़ाई हो गई। कितने घरों में ऐसा भी होता है, चूल्हा खुद अलग जल गया तो कैसी बनता है खाना, और कितना मीठा लगता है खाना, कैसे बनता है और कितना मीठा लगता है, क्यों बनता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आपको कड़कड़ा के भूख लगी थी और आप समझ रहे हैं कि ये खिचड़ी भी यदि बनी है तो कैसे बनी है, कैसे बनाई है। यदि जल गई, चिपक गई तो क्या कहते हो, वो का है, वो थोड़ा समय, अरे मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया, थोड़ा समय उधर बात करने लगी इसलिए जल गई, नहीं तो न जलती। कोई कारण समझ में आ रहा है, इसलिए आपको शिकायत। बहू से भी कोई कारण से हो गया होगा, तो इस प्रकार का भाव हम रखें, थोड़ा विचार करें। समझ में आ रही बात? तो लड़ाई, स्वाद आएगा, स्वाद उस खिचड़ी में भी स्वाद, भूख में स्वाद है, भोजन में स्वाद थोड़ी है। कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन आप रख दीजिए, लेकिन भूख नहीं है तो कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन यदि भूख है तो नमक और रोटी में भी, रोटी में स्वाद आता है। कभी किसी ने रोटी खाई? रोटी का स्वाद क्या होता है? एक संत जी हैं, वो रोटी अलग खाते हैं, वो दाल अलग पीते हैं, चावल अलग खाते हैं, मिला के मिक्स करके नहीं खाते हैं। सब चीज में स्वाद है, लेकिन हमारे अंदर में वो भूख ही जागृत नहीं है। अच्छी भूख लगती तो आदमी ये नहीं कहता कि हलवा पूड़ी ले आओ, अच्छी भूख लगती तब क्या कहता है, भैया कुछ ले आओ, बहुत तेज भूख लगी, कुछ ले आओ, जो है वही दे दो। और उसी को कहते हैं लोग अमृत भोजन। अमृत भोजन कहाँ है? अमृत भोजन में नहीं, भूख में है। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि शिकायत मत करिए, शिकायत से संबंध टूट जाते हैं, इसलिए हमें संबंध जोड़ करके रखना है तो कोई किसी का नहीं, लेकिन जीवन जब तक है तब तक संबंध की आवश्यकता है। माता पिता के संबंध से तो हमारा शरीर बना है, और इस शरीर के लिए संबंध की जरूरत है। जैसे ही पैदा होते हैं तो कितने लोगों का संबंध हो जाता है, गर्भ में ही आने के पहले संबंध की जरूरत पड़ती है, और पैदा होने के बाद कितने संबंध की। और जिस दिन दुनिया से जाओगे ना, मर जाओगे, तब भी तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। शमशान तक कैसे जाओगे? समाधि बना के मर जाओगे, उस समाधि में बिठाएगा कौन? और बैठ जाओ समाधि में, लेकिन उस समाधि को पाटेगा कौन? अपने हाथ से तो नहीं पाट पाओगे। हो कोई तरकीब तो भाई आप लोग लगा सकते हो, है ना? तो ऐसा है हमारा जीवन, इसलिए क्या करो, धन्यवाद दो। दोगे कि नहीं? धन्यवाद देने की आदत बनाओ। आदत बनानी पड़ती है, आदत हमें सुबह उठ करके ही धन्यवाद दो। अरे आज मुझे प्रभात मिली, आज मुझे सुबह मिला, आज मुझे जीने का, कुछ करने का, आपको देखने का, आपसे मिलकर मुस्कुराने का, हंसने का, बातचीत करने का, कुछ सेवा करने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद दो। सबसे पहले तो इसी बिस्तर को धन्यवाद दो कहते हैं, है ना, कि आज इस बिस्तर में मैं कितनी अच्छी नींद सोया या सोई, है ना। इतने बढ़िया से इस बिस्तर को उठाइए, झाड़िए, मोड़िए, बढ़िया से रखिए कि यदि जिंदा रहे तो शाम को फिर मिलेंगे तुमसे, है ना। फिर इसी में हमको सोना है। हर चीज की इज्जत करिए, हर चीज को आप धन्यवाद दीजिए, तब हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा। शिकायत नहीं, आज से शिकायत करना बंद। आज से हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, दूसरे के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और तीसरी बात, इधर उधर की बातों में, मोबाइल में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। चौथी बात, धन्यवाद देंगे। सबकी शिकायत करना बंद, धन्यवाद देना शुरू। पांचवी और अंतिम बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको तो जरूर अपनाइएगा कि हम सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम। क्या करना है? सुनेंगे ज्यादा और बोलेंगे कम। जो व्यक्ति सुनता ज्यादा है वो सीखता ज्यादा है। जो व्यक्ति बोलता ज्यादा है वो अपनी एनर्जी को बर्बाद करता है। जैसे मैं 40 मिनट बोल देती हूँ, 50 मिनट भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी एनर्जी को हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। एनर्जी खर्च होती है,
बोलने से जब आदमी बीमार होता है, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, तो ऐसी बीमारी, ऐसा बुखार आ जाता है, सिर में दर्द हो जाता है या कहीं कोई असहनीय दर्द हो गया, तो आप कितने धीरे से बोलते हैं। कोई पूछने आता है, काय भैया तबीयत, बहनी तबीयत कैसी, हाँ ठीक है अब तो अच्छे हैं, आओ बैठो। लक्ष्मी देवी को अनुभव होगा, बोलने की भी शक्ति नहीं होती है। डॉक्टर कहते हैं बोलना मत, अरे बोलना क्या, हम लोग कोरबा में थे, मुझे बुखार आ गई, ये सुचेता साहिब जी बैठी हैं, तो ये क्या कहती थी कि तुम आंख खोल के देखती भी नहीं हो साहब, कपड़े तुम्हारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हम कहे भाई आंख खोल, 104 डिग्री बुखार, मुझे तो पता ही नहीं था कि 104 डिग्री बुखार। इन लोगों ने पूछा साहब कुछ खाओगी, तो मैंने कहा भूख तो लगी है, हम लोगों की बुखार भूख वाली है कहती हैं। बुखार रहती तब भी हम लोगों को भोजन भूख लगती है खाने का। ऐसा लगता है कि एक बार स्मृति साहब हमारे साथ रहती थी, हम लोग एक साथ रहते थे, तो हमें उस समय भी कुछ शरीर में ऐसे हो गया था, तो बोली साहब कुछ खाओगी, तो हमने कहा हाँ भूख तो लगी है। तो उन्होंने कहे हम आपके लिए पराठे बना रहे हैं, बढ़िया उनने जीरा वीरा डाल के, खड़े जीरा आटा पर पराठे बनाए, तो एक दिया खा लिया हमने, 2 दिया खा लिए, तीसरा दिया खा लिया, और खाओगे, हमने कहा नहीं भूख तो लगी थी, अभी एक और खाते, इतना अच्छा बनाए, बढ़िया घी लगा के बना रही हो। इतनी हंसी अभी भी वो याद करती हैं कि भाई हम 2 बार आटा भिंगाए। हमने कहा तुम भिंगाई ऐसे, हमारी बीमारी ऐसी नहीं है कि हम भूख ना लगे, हमारी बीमारी ऐसा ही है कि हम लोग खाते पीते रहते हैं, कमजोर भी हैं और इतने भी नहीं है कि अपना काम, हम लोगों को कभी चक्कर नहीं आता, हमारे घर में सब ऐसा ही है। भूख के मारे कोई चक्कर आके गिर गया, इतने दिन तक 4 दिन भोजन नहीं किया, ऐसी कोई बीमारी आज तक किसी को नहीं हुई। ना हम लोग कभी बेहोश होते, ना चक्कर आता है, और ना कभी हम लोगों की लंघन होती कि आज हमने दिन भर हो गया भोजन, यदि हम भोजन ना करें तो उठ नहीं पाएंगे, इतनी कमर में दर्द हो जाता है। तो हम लोगों की, मैं ये कह रही थी कि किस पर से मैं बोल रही थी, कम बोलिए, आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि फिर वो बोल, यदि हम ना बोलते, 4 पराठे ना खाते तो 1 घंटा ना बोल पाते। इतने ही से समझ जाइए, मतलब कई लोग भूख में नहीं बीमारी में नहीं खाते, कितने लोग नाराजी में नहीं खाते। ये बहुत बड़ी अन्य ये भाव रखिए। हमारे यहाँ एक साहेब आई, खैर नाम नहीं लेंगे, हमने कहा दवाई खाना है, भोजन कर लीजिए, तो अब भाई बड़े मुश्किल से उनको हमने एक आधी रोटी, मुश्किल से हमने कहा मुंह खोलो, तो मुंह खोल दें, हम उनके अंदर रोटी रख दे मुंह के अंदर, फिर हम कहे मुंह बंद करो, तो वो बंद कर ले, हम कहे अब चबाओ इसको, तो 2-4 बार चबाएं और फिर वहीं चुप हो जाएं। तो ऐसे लोग मुंह में दे रहे हैं, खिला रहे हैं, ऐसे लोग कहाँ जल्दी रिकवरी होगी उनकी, कहाँ जल्दी ठीक होंगे। तो भाई अपना ध्यान रखिए खुद, कितने दिन तक बहू तुम्हें मुंह में कुआर देगी, नाराज मत होइए, खाना पीना हमेशा चालू रखिए और बोलिए भी, ऐसा नहीं कि मौन के लिए कम बोलिए कह रहे हैं, बोलिए ही मत ऐसा नहीं कह रहे हैं, सुनिए ज्यादा, सुनने के लिए 2 कान हैं और बोलने के लिए 1 मुंह है, तो 2 बातें सुनिए तब 1 बात बोलिए। आप बोलते अधिक हैं, कितने लोगों की आदत है पट से बात हमने पूरी नहीं कह पाई और सामने से जवाब हाजिर है, ऐसा नहीं, ऐसा होने से हमारे जीवन में विवाद बढ़ने की संभावना होती। थोड़ा सुनने की आदत डालिए और कम बोलने की आदत डालिए। सब चीज का एक सार बताऊं, हेड ऑफिस कहाँ है हमारे शरीर की, मस्तिष्क है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर हिस्सा क्या है, यहाँ से संचालन होता है, बुद्धि हमारी यही है ना, मन मस्तिष्क हमारा यही है, विचारों का केंद्र यहीं पर है, भाव का केंद्र हृदय है, लेकिन विचारों का केंद्र बुद्धि मस्तिष्क यही है। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मुंह से बोलना है या इंद्रियों से हाथ पैर जो भी चीज है, पहले इसको सोचने का समय देना, उसके बाद में
कुछ भी करना। आपका शरीर यदि बीमार हो रहा, किसी प्रकार से असंतुलित हो रहा है, तो बुद्धि यदि आपकी सही है तो इलाज खोज लेगा और आपको बीमारी से उबरने का चांस भी देगा। जैसे पेट खराब हो गया, पेट से कहते हैं सारी बीमारी, तो थोड़ा विचार करिए क्यों पेट खराब हुआ और ये पेट हमारा कैसे ठीक होगा। जैसे अभी बरसात का मौसम है, जिसकी भी पाचन शक्ति कम हो, Li52 आप एक टैबलेट भी आती है, सिरप भी आती है, भोजन के बाद आप आयुर्वेद की है, हर समय नहीं पीना, आदत नहीं बनाना है, महीने 2 महीने उसको पी लीजिए। जैसे सौंठ रहती है या अदरक रहता है, सौंठ को पीस करके घी में सेंकिए और घी में सेकने के बाद गुड़ डालिए उसमें, और जब गुड़ में बढ़िया से मिल जाए हो तो उसको रख लीजिए, आधा चम्मच उसको आप खाइए। आपका पेट 15 दिन 20 दिन, बीच बीच में आप 1 महीना छोड़ के 15 दिन 20 दिन छोड़ के 15 दिन 20 दिन खाइए। बरसात में ज़्यादा, ठंडी में थोड़ा कम कर दीजिए। या आप एकदम उबलता हुआ पानी, उसमें अदरक की 10 बूंद 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उसी पानी को फूंक फूंक कर जैसे चाय पीते हैं उसको पीजिए, तब भी आपका पाचन शक्ति बढ़िया हो जाएगा। तीसरा उपाय ये है कि आप अदरक का रस निकालिए 5 बूंद और नींबू का रस निकालिए 5 बूंद, और आप गुड़ को गर्म करके उसमें मिला करके भोजन के 15 मिनट पहले चाट लीजिए। उससे भी आपका हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात में बहुत सारे कई प्रकार के संक्रमण होते हैं, कई प्रकार के ये जो कीटाणु होते हैं, हमारा भोजन, सब्जी, हमारा पानी, हमारा सारा चीज संक्रमित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, कई प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो हम पाचन शक्ति भी हमारी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान, ताजा भोजन करिए, बासा भोजन नहीं करना है इन दिनों। बासा भोजन तो कई लोगों को बताया गया है कि बहुत नुकसान है, ये तामसी भी होता है, आलस भी आता है, कई प्रकार की बीमारी भी तत्व समाप्त हो जाते हैं। तो इन चीजों का बुद्धि ठीक रहेगी तब हो गए। आपका हेड ऑफिस सही है, कहते हैं ना, कोई भी मामला गड़बड़ हो जाए, हेड ऑफिस में गए, हाँ चिंता मत करो हम सब ठीक कर देंगे, कितना भी बिगड़ा मामला हो, जब बड़ों को बताया जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार का ये सुप्रीम पावर यहाँ बैठा हुआ दिमाग, मस्तिष्क में आपका दिमाग ठीक रखिए आप। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छी चीज, कुछ नई चीज सीखिए, अच्छी जैसे आयुर्वेद की पुस्तकें हैं या अध्यात्म की पुस्तकें हैं या सज्जन है, साधुजन है, जहाँ सत्संग हो रहा, अच्छी चर्चा हो रही, वहाँ बैठिए, सीखिए, पढ़िए, जानिए। ये मोबाइल से अच्छी अच्छी चीजें निकालिए। हम मोबाइल के कभी खिलाफ नहीं हैं, मोबाइल का हम और आप दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए, और ज्यादा समय तक इसमें अपनी एनर्जी, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा सा देख लीजिए, सुन लीजिए, अपने जीवन को समझिए। सबसे पहले तो स्वास्थ्य को समझिए, शरीर को समझिए, प्रकृति को समझिए, और समझ करके, सीख करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। पहला अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने साथ साथ अपने लोगों को भी, कहते हैं स्वलक्षी, स्वजन लक्षी, और फिर क्या है, समाज लक्षी, फिर सर्वलक्षी। स्वलक्षी स्वयं के जीवन को, तन मन और धन, इनकी हमको बहुत अच्छे से सुरक्षा करना है। धन की भी आवश्यकता है, तन की भी जरूरत है, और मन तो मेन है। तो इसलिए दिमाग ही से सब हो सकता है, अपने दिमाग को बढ़िया रखिए। तो मैंने 5 बातें कही, ये 5 बातों को जो व्यक्ति अच्छे से ध्यान रखेगा और इसके अनुसार अपना जीवन बनाएगा, उसका जीवन सुंदर बन जाएगा। पहली बात, डेली कुछ अच्छा सीखिए। दूसरी बात, कुछ अच्छा करिए। तीसरी बात, इधर उधर की बातों में, मोबाइल में ज़्यादा समय बर्बाद मत करिए, और किसी की शिकायत मत करिए, सबका धन्यवाद दीजिए। और 5वीं बात, कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, अर्थात सुनना ही नहीं, सीखिए, और जीवन में अपने दूसरे को सुनाने की जरूरत नहीं, सुने और सुना दिए, ऐसा नहीं करना है। सुन करके अपने जीवन में उपयोग करिए, और फिर अपने जीवन से जब लाभ हो जाए, लोगों को भी लगे कि यार आपका जीवन बहुत अच्छा है, कोई पूछता है तो बता दीजिए, और बिना पूछे बताने से कोई कीमत नहीं होती है। तो आज मैंने 5 बातों पर
अपनी मति बुद्धि के अनुसार, अल्प बुद्धि के अनुसार आप सबके बीच विचार रखे। मेरा एक निवेदन है, वैसे तो निवेदन मुझे पहले कर देना था, यदि कोई मेरे विचारों को पूरा सुन रहा है तो सुनने वालों से निवेदन है कि बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना सुन रहे हैं। मेरा निवेदन है, यदि ये विचार आपको इतने अच्छे लगते हैं, अंतिम तक आपने सुना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए या करवाइए। इन्हीं वाणी विचारों के साथ मैं अपने इस सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। आइए सभी लोग गुरु की वंदना कर लेते हैं।